Hi dear student, good morning everyone. In this video we are going to learn our next topic of class 12 chemistry first chapter. हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और डियर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग 3 प्रकार के सॉलिड पढ़ चुके थे, जैसे कि सबसे पहले आयनिक सॉलिड था, उसके बाद फिर मेटेलिक सॉलिड, फिर उसके बाद कोवेलेंट सॉलिड और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th। और डियर स्टूडेंट ये बेसिक है अभी और इस पहले अध्याय का बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये। हम इसके बारे में पहले से भी कुछ पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना, उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता क्या है डियर स्टूडेंट? सबसे पहले मैंने बताया हुआ था इस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ठोस किसे कहते हैं, उसके बाद ठोस कितने प्रकार का होता है। तो ठोस मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है डियर स्टूडेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड को अच्छी तरीके से डिफाइन कर लिए थे, पढ़ लिए थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड डियर स्टूडेंट, एमार्फस सॉलिड तो हम कह सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, वो उसे हमें ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने की, डीप में जाने की जरूरत नहीं है उस टॉपिक को लेकर के। लेकिन जो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे थे डियर स्टूडेंट, वो बहुत ही आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। असल में वही ठोस पदार्थ होता है, वही ठोस अवस्था होता है। तो उसको हम लोगों ने 4 भागों में बांटा हुआ था। सबसे पहला था आपका आयनिक सॉलिड मतलब आयनिक ठोस, दूसरा था धात्विक ठोस मतलब मेटेलिक सॉलिड, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे थे कोवेलेंट सॉलिड सहसंयोजक ठोस, और फाइनली 4th टॉपिक जो 4th टाइप थी वो थी मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब आणविक ठोस, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट। आणविक ठोस के अवयवीकरण आयनिक ठोस के अवयवीकरण अणु अथवा एक समान प्रकार के परमाणु होते हैं डियर स्टूडेंट। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आणविक ठोस है, उसके जो आणविक ठोस के जो अवयवीकरण होते हैं वो अणु होते हैं अथवा एक समान प्रकार के परमाणु होते हैं। उदाहरण में देखा जाए तो जैसे आप कह सकते हैं CH4 C2H6 S4 S8 डियर स्टूडेंट, ये सभी क्या है? ये सभी आणविक ठोस हैं, आणविक ठोस के उदाहरण है आणविक ठोस के। सो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे आणविक ठोस की प्रॉपर्टी क्या होती है, आणविक ठोस के गुण क्या होते हैं। सो अगली हेडिंग लगाएंगे डियर स्टूडेंट, आणविक ठोस के गुण। आणविक ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड डियर स्टूडेंट, आणविक ठोस के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो आणविक ठोस होता है उसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट, आणविक ठोस में वांडरवाल बल होता है।
आणविक ठोस में वांडर वाल बल होता है, वांडर वाल बल होता है। आणविक ठोस की चालकता, आणविक ठोस की चालकता, आणविक ठोस की चालकता न्यूनतम होती है। डियर स्टूडेंट, न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। सो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ये टॉपिक हमारी फिनिश्ड होती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 12th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक, जो बहुत ही आवश्यक है। और डियर स्टूडेंट, असल में यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। ये अभी तक तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे कि ठोस क्या होता है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैं ठोस को दो भागों में बांटा था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस के चार प्रकार होते हैं, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, कोवैलेंट मतलब सहसंयोजक ठोस, और साथ ही साथ आणविक ठोस, जो कि ये भी फिनिश हो गया डियर स्टूडेंट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी लैटिस। डियर स्टूडेंट, लैटिस शब्द का मतलब क्या होता है, हम लोग जानेंगे। लैटिस शब्द का मतलब क्या होता है। लैटिस, लैटिस मीन जालक। डियर स्टूडेंट, लैटिस का मतलब होता है जालक। अब ये जालक क्या होता है? असल में जो हम लोग ठोस के प्रकार पढ़ रहे थे, वो मतलब ठोस जिनसे होकर के बना होता है, उसे हम जालक कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम एक शेप के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि जालक होता क्या है। अभी आप देखेंगे कि कोई भी ठोस पदार्थ होता है, मैंने बताया हुआ था कि उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं, जिससे वो मिलकर के बना होता है। उसके बाद हम लोगों ने ठोस को क्लासिफाई किया था 4 टाइप में। कौन से टाइप में? पहला टाइप था आयनिक ठोस, दूसरा था मेटेलिक, इट मीन धात्विक ठोस, और थर्ड था कोवैलेंट सॉलिड, इट मीन सहसंयोजक ठोस। फाइनली फोर्थ था मॉलिक्यूलर सॉलिड या फिर आणविक ठोस। अब ये किस तरीके से बना होता है? सो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से फिगर बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। किसी भी लैटिस का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है और वो एक ऐसा शेप बनाता है जिसे हम कहते हैं लैटिस अथवा जालक। अभी आप देखेंगे इस फिगर के माध्यम से आपको समझ आएगा। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग फिगर बनाते हैं। एक बार इसे हम कहेंगे ये लेयर 1 है, इट मीन्स L1 से मैंने इसको दिखा दिया। सेकेंड हमारा है लेयर 2, इट मीन्स इसे हम L2 से दिखा दिए। थर्ड है लेयर 3, इसलिए इसको हम L3 से दिखा दिए। फाइनली 4 होगा लेयर 4, इसलिए हम उसको L4 से दिखाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। उसके बाद फिर इस तरीके से इसका एक रेगुलर अरेंजमेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये एक एटम का सेंटर पॉइंट है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। एक किसी भी एटम का सेंटर पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। सो अब सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि इसको हमने इस तरीके से बना लिया। ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से मैंने इसको बनाया और फाइनली आप देखेंगे कि ये बना हुआ दिख रहा है आपको। डियर स्टूडेंट, ये इस तरीके से मैंने सारे यूनिट सेल को बना दिया। ये फिगर है आपका। फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि यूनिट सेल या जालक क्या होता है, लैटिस किसे कहते हैं।
ये एक बार फिर से इसको बनाएंगे आप। एक दूसरा बनाते हैं हम। ये आपके सामने एक जालक है, इसमें से किसी एक, सबसे पहले जालक की डिफिनीशन आपने सेट देखा। जालक में क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी ठोस पदार्थ होता है डीएसडेंट, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, टिनी पार्टिकल होते हैं, और उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। इट मींस हम उसमें मान सकते हैं कि पहला है लेयर फर्स्ट, जो पहले एटम रखे गए हैं ऊपर सबसे एवं में, उसे हम मानेंगे लेयर फर्स्ट, और जो उसके नीचे रखे गए हैं उसको मानेंगे लेयर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इसी तरीके से फोर्थ लेयर बनाएंगे, और फोर्थ लेयर बनाने का पर्पज क्या है डियर स्टूडेंट, ये हम जानेंगे। तो कोई भी ठोस जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको फोर्थ लेयर में बनाया हुआ है। तो अभी आप फोर्थ लेयर में कोई भी शेप इस तरीके से बनाएंगे, और इस तरीके से बनाए हुए शेप को हम लैटिस कहते हैं, लैटिस कहते हैं डियर स्टूडेंट। ये रहा आपका, आप देख रहे होंगे इस पूरे फिगर को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लैटिस। लैटिस शब्द का हिंदी क्या होता है, जालक। सो डियर स्टूडेंट, अब इसकी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। ये फिगर आप लोग अपनी कॉपी में बार बार बनाएंगे डियर स्टूडेंट, जितनी बार आप फिगर को बनाएंगे उतना ही अच्छा फिगर आप बना पाएंगे, और ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस जालक की डिफिनीशन देखते हैं। फिगर आप अच्छी तरीके से बना लेंगे, नीचे वाला भी बनाएंगे, ऊपर वाला भी बनाएंगे, जो सरल आपको दिखेगा वो जल्दी से बनाएंगे, वो जो आसान दिखे आपको। इस तरीके से आसान दिख रहा होगा तो ये बनाएंगे, इस तरीके से आसान दिख रहा होगा तो ये बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, लैटिस शब्द का मतलब ये रहा कि आप देखेंगे कि जब हम किसी भी एटम को उसके सेंटर पॉइंट से दिखाते हैं, जब हम किसी भी एटम को यहां लिखेंगे कि किसी भी परमाणु के जालक, जालक किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, जालक किसे कहते हैं आप नोट करेंगे। किसी परमाणु के केंद्र बिंदु को त्रिविमीय रूप में बार बार व्यवस्थित करने पर, त्रिविमीय रूप में बार बार दोहराने पर या व्यवस्थित करने पर, यहां लिखेंगे स्टूडेंट व्यवस्थित करने, बार बार व्यवस्थित करने पर प्राप्त हुई आकृति को जालक कहते हैं, जालक कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि जालक किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु के केंद्र बिंदु को त्रिविमीय रूप में बार बार व्यवस्थित करने पर प्राप्त हुई आकृति को जालक कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी इसके पहले शेप बनाया हुआ था, एक बार फिर से मैं शेप बना के आपको दिखा देता हूं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले L1 बनाएंगे, इट मींस लेयर फर्स्ट। लेयर फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से सेंटर पॉइंट बनाते जाने हैं। उसके बाद ये इसके नीचे ये L1 है, इट मींस लेयर फर्स्ट है, तो L2 जो बनाना है डियर स्टूडेंट, एक को छोड़कर बीच से बनाना है इसके, ये है मेरा सेंटर पॉइंट इसका। अब आप देखेंगे कि ये हमारा है L2, फिर L3 जो बनाना है डियर
डियर स्टूडेंट L3 फिर इसके नीचे देख करके आपको बनाना है, ये L3 रहा, और फाइनली जो L4 है मतलब लेयर 4, तो लेयर 4 को भी हम ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से यहां से बनाना शुरू करेंगे। सो डियर स्टूडेंट आप इससे आपको दिख रहा होगा ये जो हमारा लेयर है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, ये सभी को इस तरीके से हम व्यवस्थित करेंगे। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने बार बार ऐसा व्यवस्थित किया है, बार बार ऐसा व्यवस्थित किया है, इससे ये क्रिस्टल जालक या फिर जालक तैयार हुआ, जालक का शेप तैयार हुआ। अब आप ये देखेंगे कि इस जालक मतलब इस शेप को हम क्या कहते हैं, इस शेप का नाम हमने क्या दिया, इस शेप का नाम हमने दिया, ये है हमारा लैटिस पॉइंट। क्या है? लैटिस, लैटिस है बच्चों, लैटिस। लैटिस पॉइंट किसे कहेंगे? अभी हम लोग इसमें ये भी सीखेंगे कि लैटिस पॉइंट क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट लैटिस पॉइंट का मतलब होता है कि इसमें से किसी भी एक बिंदु को, इसमें से किसी भी एक बिंदु को हम लैटिस पॉइंट या लैटिस बिंदु कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। चाहे आप इसको मान लीजिए, देखिए ये क्या है, जालक बिंदु है, ये क्या है, जालक बिंदु। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। इसमें से कोई भी एक बिंदु ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले, कोई भी एक जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। अब हम इसके आगे जो हमारा चैप्टर बहुत बेसिक शुरुआत पूरा अभी चैप्टर का आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, वो चैप्टर में और इंटरेस्टेड चीजें आ रही हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की व्यू से, बोर्ड एग्जाम की व्यू से। सो डियर स्टूडेंट इसमें से अब आप ध्यान रखेंगे कि जो भी ये लैटिस मतलब ये जालक बना हुआ है, इस लैटिस पॉइंट से घिरा हुआ सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल कहलाता है। डियर स्टूडेंट एक अगली टॉपिक हमारे पास आई है इस लैटिस जालक को छोड़कर। लैटिस जालक तो आपको समझ आया कि कैसे शेप बनाया जाता है, इसकी डेफिनेशंस क्या है। इसके बाद की जो हमारी हेडिंग है उसे कहते हैं हम यूनिट सेल। यूनिट सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। यूनिट सेल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। सबसे पहले एक होता है जो पहला, उसे कहते हैं हम सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, जिसका दूसरा नाम भी होता है डियर स्टूडेंट, दूसरा नाम होता है इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा जो होता है वो उसे कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। सो डियर स्टूडेंट अभी सबसे पहले हम लोग टॉपिक लगाएंगे कि इकाई सेल क्या होता है, मतलब यूनिट सेल किसे कहते हैं, यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा यूनिट सेल का मतलब, एक उदाहरण से समझते हैं। डियर स्टूडेंट जो हमारा घर बना हुआ होता है वो किससे बना हुआ होता है? आपको पता ही है कि जो बड़े बड़े मकान, बिल्डिंग्स, रूम बने होते हैं वो ब्रिक से, छोटे छोटे ब्रिक से मिलकर के बने होते हैं। सो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एक ब्रिक रखते हैं, मतलब ब्रिक आगे पीछे अगल बगल चारों तरफ अगर हम ब्रिक रखते चले जाएं तो बहुत बड़ा सा एक आकार बनेगा, जिसे हम इस भाषा में नाम दे सकते हैं लैटिस। क्या नाम दे सकते हैं? लैटिस। ध्यान समझिएगा मैंने क्या कहा कि अगर हम ब्रिक्स को, ईंट को, ढेर सारे ईंट को इकट्ठा करके, ईंट के आगे ईंट, ईंट के पीछे ईंट, ईंट के बगल में ईंट, फिर से ईंट के बगल में ईंट, इस तरीके से अगर हम रखते चले जाएं तो एक बहुत बड़ा विशाल आकृति बनेगा, जिसे हम क्या नाम दे सकते हैं? जिसे हम नाम दे सकते हैं लैटिस। क्या नाम दे सकते हैं? लैटिस। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर उसमें से किसी भी एक ईंट का नाम देना होगा तो उसे हम कहेंगे यूनिट सेल। क्या कहेंगे? यूनिट सेल। इसका मतलब एक बार फिर से फिगर बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या होता है यूनिट सेल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसे क्या नाम दिया जाएगा? इसे नाम दिया जाएगा लैटिस सेल। क्या नाम दिया जाएगा? लैटिस सेल डियर स्टूडेंट। लेकिन इसमें से किसी एक शेप को अभी आपको दिखाएंगे हम, इसमें से किसी भी एक शेप को हम कहते हैं यूनिट सेल। इसमें से किसी भी एक शेप को क्या कहते हैं हम? यूनिट सेल कहते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे देखिए अभी आपको दिखाएंगे हम, ये हमारे पास है यूनिट सेल की शेप, ये
डियर स्टूडेंट, आप इसमें देखेंगे कि ये जो बन के तैयार हो रहा है सेब, ये इसमें से किसी एक को देख लिया जाए, चाहे तो इसको देख लिया जाए। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको फिर से इस पे क्या कर रहा हूं, ओवर राइटिंग कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इसका स्केच मैं मोटा कर रहा हूं। और ये जो आप देख रहे हैं एक सेब ये एज एक ईंट की तरह दिख रहा है, जिसे हम नाम दे सकते हैं क्या, यूनिट सेल। डियर स्टूडेंट, क्या नाम देंगे इसको हम, यूनिट सेल नाम देंगे इसका। इसमें से किसी भी एक को ले सकते हैं आप, ये हो सकता है, ये हो सकता है, फाइनली ये हो सकता है। इसमें 3 यूनिट सेल आपको दिखाई दे रहे होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। सो डियर स्टूडेंट, अब यूनिट सेल की डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग कि यूनिट सेल की डिफिनेशन क्या होती है। फिगर के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि यूनिट सेल क्या होता है। देखिए यहां लिखेंगे आप यूनिट सेल, इट मीन्स इसे कहते हैं हम इकाई सेल। अब सबसे छोटी आकृति जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से क्या बनता है, हमारा लैटिस बनता है, उसे क्या कहते हैं हम, यूनिट सेल। सो डियर स्टूडेंट, यहां पे लिखेंगे कि सबसे छोटी वह आकृति सबसे छोटी वह आकृति जिसका पुनरावृत्ति करने पर जालक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जालक प्राप्त होता है, जालक प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों, इकाई सेल। क्या कहते हैं, इकाई सेल। उसे क्या कहते हैं हम, इकाई सेल। उसे इकाई सेल कहते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि इकाई सेल कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से इकाई सेल 2 प्रकार का होता है डियर स्टूडेंट। तो इसके आगे अभी ये भी लिखेंगे आप कि मुख्य रूप से इकाई सेल 2 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से इकाई सेल 2 प्रकार का होता है। डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाला वीडियो अगर जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो जरूर देखेंगे, क्योंकि वो शुरुआत की जो है टॉपिक्स है, और शुरुआत में अगर हम देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ था आपको कि ठोस किसे कहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से ठोस 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब उसे हम सुपर कूल्ड लिपिड कहते हैं, एमार्फस सॉलिड कहते हैं। वो उसका यूजेस नहीं है चैप्टर में आगे, इसलिए उसको हम वही छोड़ते हैं। और फाइनली जो हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है, उसके फर्दर आगे बहुत ढेर सारे यूजेस हैं, उसको आगे डेप्थ में पढ़ाया जाता है, उसकी बहुत ही आवश्यक है वो, इसलिए अब आपको पढ़ाया गया था कि क्रिस्टलीय ठोस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आपको बताया था चारों प्रकार की डिफिनेशन बताई गई थी और उसकी प्रॉपर्टी बताई गई थी। फाइनली मैंने आपको बताया कि जालक क्या होता है, जालक किसे कहते हैं और उसका शेप कैसा होता है। उसके बाद की टॉपिक अभी थी यूनिट सेल, मतलब इकाई सेल। इकाई सेल किसे कहते हैं, इकाई सेल का शेप बताया गया। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सो डियर स्टूडेंट, हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मतलब इकाई सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। डियर स्टूडेंट, यूनिट सेल 2 प्रकार का होता है। देयर आर, नोट करेंगे, देयर आर मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ,
यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल इकाई सेल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल यूनिट सेल। डियर स्टूडेंट, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। अभी मैंने नाम लिया था जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी नाम देते हैं। और अगला होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। सो डियर स्टूडेंट, सिंपल यूनिट सेल का मतलब होता है सामान्य इकाई सेल, सामान्य इकाई सेल, सामान्य इकाई सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है केंद्रीय इकाई सेल। क्या होता है? केंद्रीय, केंद्रीय इकाई सेल, केंद्रीय इकाई सेल। सो अभी आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि जो हमारा सिंपल यूनिट सेल होता है वो मात्र सिंगल होता है, एक ही प्रकार का होता है। परंतु डियर स्टूडेंट, जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, केंद्रीय परमाणु सॉरी केंद्रीय इकाई सेल होता है, ये आगे फिर से मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। इट मींस सेंटर्ड यूनिट सेल भी तीन प्रकार का होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल भी तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला है बीसीसी। ध्यान से समझेंगे, बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और दूसरा होता है डियर स्टूडेंट, दूसरा होता है, ध्यान समझेंगे, दूसरा, यहाँ ध्यान समझेंगे, दूसरा होता है, हम कह सकते हैं इसको कि फेस। इट मींस एफसीसी, एफसीसी, फेस सेंटर्ड, इसका पूरा नाम होता है फेस सेंटर्ड, सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा होता है डियर स्टूडेंट इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ध्यान समझिएगा, ईसीसी, इसका पूरा नाम क्या होता है? ईसीसी, इसे फुल फॉर्म में कहते हैं कि इंड सेंटर्ड, सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जल्दी नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे काय केंद्रित, काय केंद्रित, काय केंद्रित परमाणु, सॉरी इकाई सेल। डियर स्टूडेंट, काय केंद्रित इकाई सेल, काय केंद्रित इकाई सेल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका पूरा नाम क्या होता है? फलक केंद्रित इकाई सेल। क्या नाम है इसका? फलक, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित इकाई सेल, इकाई सेल। उसके बाद इसकी हिंदी क्या होती है? इसे कहते हैं हम अंत्य, अंत्य, अंत्य केंद्रीय, केंद्रीय इकाई, इकाई सेल। सो डियर स्टूडेंट, ये तीनों टॉपिक बहुत ही आवश्यक है हमारे क्लास 12th के एग्जाम पर्पस से। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बहुत डीप पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने क्या बताया एक बार फिर से मैं समराइज करना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ठोस किसे कहते हैं, उसके बाद ठोस की अवस्था क्या होती है, ठोस की प्रॉपर्टी क्या होती है। फाइनली डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा था ठोस के प्रकार, ठोस कितने प्रकार का होता है। सो मुख्य रूप से ठोस दो प्रकार का होता है, पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम एमार्फस सॉलिड कहते हैं। चूंकि डियर स्टूडेंट एमार्फस सॉलिड
का बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो यूजलेस है, इसलिए उसका कोई टॉपिक नहीं है। फिर आगे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को, मतलब क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हम लोग पढ़े थे। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार क्या हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले आयनिक ठोस, उसके बाद फिर मेटेलिक ठोस, उसके बाद फिर कोवैलेंट सॉलिड मतलब सहसंयोजक ठोस, फाइनली आणविक ठोस आज हम लोगों ने पढ़ा इस वीडियो में। उसके बाद हमने इस वीडियो में आपको बताया कि जालक किसे कहते हैं, जालक का शेप क्या होता है। फाइनली हम लोगों ने देखा कि एक यूनिट सेल, उसी जालक में एक ऐसा छोटा स्मॉलेस्ट शेप होता है जिससे पूरा जालक बना होता है, उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। और डियर स्टूडेंट, यूनिट सेल जो होता है हमारा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, सिंपल यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। सो डियर स्टूडेंट, सिंपल यूनिट सेल सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, सिंगल प्रकार का होता है, और जो हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।